भक्त सुदामा और श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता कभी द्वारका के राजा कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों भूखे रहते, एक कटोरा भी साझा कर लेते, पर हंसते मुस्कुराते कभी शिकायत नहीं करते। उनकी मित्रता गहरी थी, बिना किसी स्वार्थ के। समय बीता, कृष्ण राजा बन गए, मगर सुदामा का जीवन संघर्षों से भर गया। पत्नी सुशीला को खाना बनाने लायक अनाज भी जुटाना कठिन था। एक दिन सुशीला बोली, जाइए प्रभु कृष्ण से मिलकर आइए, शायद पुराने मित्र आपकी मदद करें। सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था। बहुत सोचकर उसने थोड़ा सा चिवड़ा पोहे एक फटे कपड़े में बांध लिया। उसे शर्म आ रही थी, राजा कृष्ण को यह कैसा उपहार दूंगा। सुदामा नंगे पांव भूखे प्यासे लंबी यात्रा करता हुआ द्वारका पहुंचा। विशाल सोने के महल देखकर वह दरवाजे पर ही झिझक गया। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी? जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए बाहर पहुंचे और मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण ने स्वयं उनके पैर धोए, आंसू बहाए। मेरे प्रिय मित्र इतने वर्षों बाद आए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए पोहे का छोटा सा गठरी आगे बढ़ाता है। कृष्ण ने आनंद से उसे खाया। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। सुदामा पूरे समय अपने दुख नहीं बताए। न मांगने आए थे, न मांग कर गए। बस कृष्ण के प्रेम से ही उनका हृदय भर गया। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, उनकी झोपड़ी गायब थी। वहां एक भव्य महल खड़ा था। सुशीला रानी जैसे वस्त्र पहने खड़ी थी। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, आपकी मित्रता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने दूर से मुस्कुराया।